पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप पाकिस्तान में गुज़श्ता 17 सालों से कलीसिया मौसीकी, इलाहियात और ख़ास तौर पर हमारी जो मसीही इबादत है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रिसर्च, गौर व फिक्र और तालीम और तरबियत के प्रोग्राम पर काम करता है। और आज की हमारी जो नशिस्त है, इसका ताल्लुक भी इसी सिलसिले की हमारी तीसरी कड़ी के साथ है। पंजाबी मज़ामीर की किताब, जो हमारी सबसे पहली हमदिया किताब है, जिसे जॉन कैल्विन ने एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन सोल कहा, जिसे अथनेसियस ने जो है वो मिरर ऑफ द ह्यूमन सोल का नाम दिया, और जिसे आज मैं अगर अपने पुश्त में इसको देखूं एज इलाहियात का और तालिब इल्म होते हुए मिशंस का, तो मैं ऐसे कहता हूँ, दिस इज आवर मैंडेट फॉर द मेलोडिक मिशन इन आवर जनरेशन। तो खुदा ने हमें एक भरपूर रिसोर्स, एक भरपूर विरसा दिया है, और पाकिस्तानी कलीसिया के पास अपनी ये भरपूर शक्ल में मौजूद है। लेकिन जब हम इस पे बात करते हैं, इसकी शायरी पे खास तौर पर, और मज़ामीर के इस्तेमाल पर, और हमारी जनरेशन में 100 साल के बाद इसमें क्या कुछ हो सकता है और क्या होना चाहिए, तो फिर मुझे एक शेर याद आता है, और वो शेर मुझे नहीं पता किसका है। डॉक्टर साहब इसको मुझे बता सकते हैं किसका शेर है? वो कहते हैं जी कि 100 पैकां थे पेवस्ते गिलू, जब छेड़ी साज की लय हमने। 100 पैकां थे पेवस्ते गिलू, जब छेड़ी साज की लय हमने। 100 तीर थे दिल में, जब रक्स से आगाज किया, या जब आगाज रक्स किया। तरतीब आप दोनों शायर हैं जी, मैं तो इधर से पढ़ के बोल देता हूँ। तो ये हाल है जी हमारा, कि जब साज की लय छेड़ी है तो गले में तीर हैं, और जब रक्स का आगाज किया है तो पाँव में छाले हैं। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, देयर स्टिल होप। हमारे साथ डॉक्टर आदर अमीन साहब ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, भाई आरफ परवेज नकीब साहब फ्रॉम कराची हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर आदल अमीन साहब से कि आज की गुफ्तगू का आगाज करें, क्योंकि हमने जो पहले 2 प्रोग्राम किए उसमें हमने सबसे पहले बात की शायरी होती क्या है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में शायरी जब ट्रांसलेट होती है तो उसमें क्या चीजें हैं जो लोग चैलेंजेस फेस करते हैं। और जब सेकंड प्रोग्राम में हमने इस पर बात की थी, जो हिब्रूश पोएट्री है, कौन से उसकी फॉर्म्स और मीनिंग हैं, कि जो जब हम पंजाबी पोएट्री में बात करते हैं तो उन्होंने कौन सी चीजों को हम रिलेट कर सकते हैं। आज हम प्रोग्राम को करेंगे वाइंड अप, और इस वाइंड अप के बाद जो हमारा अपना प्रपोजल है, जो हमने इस बात आज की इन 2 प्रोग्राम से जो सीखा है, हम उस पे अपनी सिफारिशात, अपनी गुजारिशात जो हैं, वो अरबाब हल्का जो कलीसियाओं की गद्दियों पर और कलीसियाओं के ऐसे जगहों पर बैठे हुए हैं कि जो कुछ कर सकते हैं, उनको हम मोटिवेशन दे रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं कि वो इसमें आगे कुछ करें। डॉक्टर आदल अमीन साहब। जी सर। बहुत शुक्रिया। पिछले प्रोग्राम्स में जो बातें तज़मीन के हवाले से और शायरी के हवाले से हुई हैं, उनके साथ इत्तेफाक ना करना, इसके लिए कोई दलील मुश्किल ही हो सकती है, क्योंकि हकायक हकायक ही होते हैं। इब्रानी तासुर किसी दूसरी ज़ुबान में 100% हासिल करना ये नामुमकिन है, किसी भी ज़ुबान को दूसरी ज़ुबान से। उसके साथ साथ हमने बातचीत की कि इन मज़ामीर में जो इसनाफ है, गज़ल पाई जाती है, इसमें नज़्म है, गीत निगारी के उसूल कम देखे गए हैं इसमें। ये सारी बातें जो है, ये जो लोग इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए बड़ी दिलचस्पी की बातें हैं। ये भजन का अंग भी नज़र आता है, जो कि हिंदी ज़ुबान से हमें करीब तर ले जाता है। ज़ुबान पर बात हुई थी कि ये मिक्सचर है उर्दू, हिंदी, संस्कृत वगैरह का, और उर्दू के काफ़ी अच्छे और भारी अल्फाज जो है वो इस तज़मीन में मिल जाते हैं। जबकि मुझे ज़ाती तौर से पंजाबी ज़ुबान के हवाले से मज़ामीर में तशनगी महसूस होती है कि जितने खालिस ठोस अल्फाज उर्दू ज़ुबान के उसमें मौजूद हैं, उतने शायद पंजाबी के नहीं हैं। फिर उसकी धुनों पर बात हुई। ये सब कुछ मतलब गीत की किताब में से कोई 50 से ज़्यादा ज़बूर जो हैं वो निकाल दिए गए। वो कहाँ गए, कौम को उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी, किसने सोचा, किसने फ़ैसला किया, ये सब बातें हैं कि हम अपने रफ्तगान में से जो हमारे हीरोज़ हैं, शायद हम उनकी उतनी कदर करना नहीं जानते जितनी की जानी चाहिए। जी,
हेलो, मेरी आवाज आ रही है एरिक? हाँ जी, सॉरी जी। तो मैं अर्ज कर दूं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि ये जो उन्वान है या ये जो मौजू है पंजाबी मज़ामीर और शायरी के हवाले से, ये बहुत डीप है। इसकी विड्थ और इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी गहरी है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको सिर्फ सरफस स्क्रैच कर रहे हैं ताकि ताकि हम जा सकें आगे और सीख सकें। डॉक्टर साहब ने जिन बातों का जिक्र किया है उस हवाले से मैं गुजारिश करूंगा भाई आरफ नकीब से कि वो अपना रिफ्लेक्शन दें कि पिछले गुज़श्ता 2 प्रोग्राम्स के हवाले से उनका तजुर्बा क्या रहा, और अगर उनको कुछ दोस्तों ने कमेंट दिए हैं या रिफ्लेक्ट दिया है तो उस पे उनके पास क्या फीडबैक आया है और उनका आपका अपना पर्सनल रिव्यू इसके बारे में क्या है। बहुत शुक्रिया। पिछले 2 प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने वो तो पूरी बात बता दी है कि क्या हमारी गुफ्तगू हुई थी। रही तजुर्बे की बात, तो हर नया काम जो होता है वो तजुर्बाती होता है। एक और बात कि जहाँ तक फीडबैक की बात है, फीडबैक मुझे 4-5 लोगों के फ़ोन आए और उनसे साथ गुफ्तगू करते हुए बहुत सारी चीज़ों का और इस पर लोगों ने ज़ाहिर है कि सुन के अगर उन्होंने बात की तो मैंने सोचा, तो उसमें मेरी समझ में ये बात भी है कि अगर ज़बूरों को पाकिस्तान की मुकामी ज़बानों में ढालना ही है, मकसद है, एक तो ये कि हम नई तरह से काम करते हैं, पर सिंधी में क्यों नहीं हम ज़बूर लिखे जा सकते, सराइकी में क्यों नहीं लिखे जा सकते। तो ये भी एक बात हमें समझ में आती है। और आगे चलकर हमें ये भी पता चलता है कि ज़बूरों को, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि हर चीज़ जो है वो हमारा असासा होती है, मेरास होती है, उसको संभालना जो मतलब हमारी हेरिटेज है या हमारी जो कुछ भी है, उसको संभालना हमारा फर्ज है। लेकिन उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि नई इमारत तमीर नहीं हो सकती। तो ये भी एक बात हुई थी। तो नई इमारत अगर तमीर करनी है तो उसके लिए हमें मंसूबा भी उसी तरह से बनाना होगा, उसका लाए-अमल भी हमें उसी तरह से तय करना होगा, हिकमत अमली भी वैसे ही बनाना होगी कि हमें क्या करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, आगाज़ कहाँ से होगा कि हम एक नया काम करने के लिए अगर जा रहे हैं। ज़बूर जो पंजाबी में जो तज़मीन हुए हैं, तो वो सराइकी में और सिंधी में भी तो तज़मीन हो सकती हैं, वो क्यों नहीं किए गए? जबकि सिंध में मसीह बहुत हैं, लेकिन वहां भी सिंध में जो मसीह बस रहे हैं वो सारे के सारे नई नस्ल समेत वो पंजाबी ज़बान से ही आगाह हैं, इसलिए शायद इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की गई। जो इधर जो हमारा इधर का इलाका है, सराइकी इलाका, बाबलपुर वगैरह और सारे बाबल नगर वगैरह मिला के सारे इलाके साथ का बात, तो मुल्तान से वो भी बसने वाला जो मसीह तबका है वो पंजाबी है, तो लिहाजा शायद इसकी जरूरत महसूस नहीं की गई। और आगे अब हम जो नया काम करने के लिए जा रहे हैं उस पर हमारी हिकमत अमली क्या होगी, ये देख लेते हैं कि क्या करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे नज़दीक जो हमने 2 चीज़ें डायग्नोस की हैं, पहली बात तो ये है कि इलाकाई ज़ुबानें, ये डिपेंड करता है कि बाइबल मुकद्दस का तर्जमा, जैसे हमने लास्ट एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि पाकिस्तान की जो फिलियोलॉजिकल सोसाइटी है या जो डाटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 75 से ज़्यादा जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकाई ज़ुबानें बोली जाती हैं। जहाँ तक रही बात पंजाबी की, तो वी नो वेरी वेल कि इसके पीछे पूरी मिशन हिस्ट्री है, क्योंकि पंजाब was the center of the mission enterprise during British colonial era। और चूंकि लाहौर हो गया और ये सारे पाया तख्त रहे, कैपिटल रहे, और फिर पाकिस्तान में जो मैस मूवमेंट थी पंजाबी क्रिश्चियंस की, जो तहरीक शुरू हुई 1850 के बाद, वो जो थी वो पंजाब में शुरू हुई। सो प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तान की जो क्रिश्चियनिटी है, बशमूल मैं और आप, हम सब पंजाबी बैकग्राउंड से हैं, और इस तरह 70-80% है। लेकिन आज जो है, आज थोड़ा फर्क है, क्योंकि एक तो हमारे पास इलाकाई ज़बानों तक रसाई है, लोग हैं इंटरनेट के वसीले से, और सिंधी बोली, जैसे हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि सिंधी और पंजाबी दोनों के बॉर्डर चूंकि मिलते हैं, दोनों के सूफी जो हिस्ट्री है वो मिलती है, दोनों की जो ट्रांसफरेबिलिटी है, जो म्यूजिक के हवाले से भी और डांस के हवाले से भी, दैट्स वेरी क्लोज। लेकिन बलोचिस्तान है, पख्तूनस्तान है, यहाँ ऊपर जो जो कबायली इलाके हैं, या बाकी जैसे भाई आरफ ने जिक्र किया जो बाकी जुबानें हैं, they also need attention, they also need
कि जी उन ज़बानों में भी काम किया जाए। और मेरी गुजारिश होगी इस प्रोग्राम के वसीले से, इन ज़बानों के शायर, इन ज़बानों के अदीब अगर मौजूद हैं तो वी नीड टू कनेक्ट, वी नीड टू टॉक, ताकि हम इनके हवाले से काम कर सकें। नए काम की जब हम बात करते हैं जी, तो जैसे भाई आरफ ने मिसाल दी एक नई इमारत की या पुराने विरसे की, आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्चर जो है, सो आर्किटेक्चर में हम देखते हैं कि हमारे पास लाहौर का लाल किला है, हमारे पास मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम कराची की हबीब बैंक बिल्डिंग नहीं बना सकते थे, या हम लोग नवाबारी टावर खड़ा नहीं कर सकते थे। तो मतलब ये कहने का कि हर जनरेशन के पास कुछ ना कुछ करने के लिए होता है, हाउ दे कंट्रीब्यूट। मैं और आप जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो ये है कि हम अपनी जनरेशन में क्या काम करके जा सकते हैं जो कि आने वाले 100 सालों में वो भी विरसा बने। सो हाउ कैन वी लीव आवर लेगेसी, हम अपनी इस लेगेसी को कैसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं आने वाली पुश्तों के लिए, खास तौर पर पाकिस्तान के मजहबी और रूहानी तनाज़ुर में जब हम पंजाबी मज़ामीर पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरा सबसे पहला तो इसमें जो मुशाहिदा कह लें या कुछ भी इसे तजज़िया कह लें कि डॉक्टर आईडी शहबाज के साथ मुकाबले में कोई नहीं था, और वो एक इदारे के लिए काम कर रहे थे। क्योंकि वो एक इदारे के लिए काम कर रहे थे, इसका मतलब है कि वो रोज़गार पर थे, और जो काम उन्होंने किया उसकी इशाअत के लिए, उसकी शोहरत के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए वो इदारा मौजूद था। अगर हमें अपने ज़ाती हैसियत में कुछ करना है तो वो तो हम कर रहे हैं। हमारे दौर में मुकाबला बहुत ज़्यादा है, और मुकाबला हमारा ऐसे लोगों से है जो तकनीकी एतबार से कुछ कर सकते हों या ना कर सकते हों, लेकिन माली एतबार से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ ये मैं कोई पोशीदा बात नहीं कर रहा, ये खुली बात है जो मैं कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ काम करता हूँ या नकीब साहब कुछ काम करते हैं, हमारा उसमें शायरी में डॉक्ट्रिन का फ्लो क्या होगा, क्या हम उसमें तमाम कलीसियाओं को मुतमईन कर सकेंगे, या हम सिर्फ पेंटिकॉस्टल हल्के के लिए काम करेंगे, या सिर्फ हम एंग्लिकन सर्कल के लिए काम करेंगे। ये जितने इस वक्त फिरके या कलीसियाएं एनजीओज की सूरत में नजर आती हैं, उनके पास अजीबोगरीब नौयत के शायर भी बहुत हैं, उनके पास गायक भी बहुत हैं, उनके पास रातों रात किसी चीज़ को कंपोज कर देने वाले कंपोजर भी मौजूद हैं, क्योंकि वो किसी मायार को जानते नहीं। हम लोग तो ये अपनी ज़ात में समझते हैं कि हमारा बहुत से लोगों के साथ मुकाबला है, लेकिन ये लोग जो बहुत कुछ करते चले जा रहे हैं और तालीमी एतबार से अगली नस्ल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो ये समझते हैं कि उनका किसी के साथ मुकाबला नहीं है, जो कुछ हमने कर दिया वो फाइनल है। उसमें एक पादरी साहब हैं, शायर होने का उन्हें शौक है, साहिब किताब हैं, बल्कि साहिब कुतुब खाना हैं। उन्होंने अपने किसी मिसरे में लिखा था कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उनकी पैदाइश के हवाले से, इनकारनेशन के हवाले से उन्होंने लिखा था मिसरे में कि रूहुल कुद्स मुजस्सम हुआ था। अब मुझे बताएं कि जब मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि जरा इसकी वजाहत कर दें, तो वो गाली गलौज पर उतर आए कि आप तो जी हमारे काम को कभी सराहते ही नहीं। मैं इस बात को कैसे सराह सकता हूँ? मैंने उन्हें कहा कि ये आपकी इश्किया शायरी नहीं है, ये आपने अपने महबूब के लिए नहीं लिखा, ये आप जो कुछ लिख रहे हैं
उस पर मेरा भी उतना ही हक है कि मैं बात कर सकूं, और कोई भी शख्स जो इस नई डॉक्ट्रिन को जो आप अपनी शायरी में पेश करने वाले हैं, ये कल को गीत बन जाएगा। आपके पास सरमाया है, ये आम हो जाएगा, कलीसियाएं भी गाएंगी, और अगली नस्ल तो समझेगी कि यही यही हकीकत है कि रूल कुद्स मुजस्सम हुआ था। और जब हम बाइबल में पढ़ेंगे हमारे बच्चे, तो वो कहेंगे कलाम मुजस्सम हुआ था। ये बातें बड़ी एहतियात से पिछले प्रोग्राम में हम ये बात कर चुके हैं कि जिसके पास बुलावा नहीं, जिसे खुदा ने ये लियाकत नहीं दी कि वो मेरा काम करे, वो शख्स काम कर रहा है अपनी दानिश में। वो ये समझता है कि वो खुदा का काम कर रहा है, लेकिन सिवाय उसमें अपनी शोहरत के और कुछ पाया नहीं जाता। ये हम पर अगर किसी से कहें कि आपकी शायरी बेवजन है, या थोड़ा चलें किसी को दिखा लिया करें, तो वो अपनी शायरी का मयार हमें यूं बताते हैं कि वो मेरी तो इतनी सीढ़ियां हैं, मैं इतनी दफा टीवी पे आ चुका हूं, मैं इतने चैनल्स पर आ चुका हूं। ये इन बातों में से कोई एक बात भी तालीम का मयार नहीं है। तालीम का मयार तालीम ही है, और जब तक तालीम की तरफ रागिब नहीं होते, कोई भी नया काम जिसे हम नया काम समझ रहे हैं कि वो किया जाएगा, अगर वो तालीम के बगैर किया जाएगा, तो फिर जो पहले से मौजूद है वो काम बहुत ज्यादा बेहतर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। दो चीजें जो मुझे समझ आई हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम अगर हम कंपैरिजन करें पादरी इमामुद्दीन शहबाज साहब के काम से, उनके पीछे पूरा एक मिशन एजेंसी, उनके पीछे पूरी पूरी डेपुटेशन, उनके पीछे पूरी फैसिलिटी, उनके पीछे पूरी टीम उनको असिस्ट करने के लिए मौजूद थी। और चूंकि वो बिल्कुल नया काम था, नए कॉन्टेक्स्ट में मिशनरीज इंटरप्राइज थी और बिल्कुल पहला काम था, इस लिहाज से वो भरपूर कम्युनल लेवल पर किया गया। अब मेरे नजदीक अगर आज हमने इस तरह का कोई काम करना है जो कि आने वाली जनरेशंस तक रहे, तो फिर मेरा ख्याल है कि हमें अपनी अलग अलग मस्जिद बनाने की बजाय हमें जो है वो कम्युनल लेवल पर इदारों के साथ मिलकर काम करना होगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इदारों की भी आती है, और चूंकि बुनियादी तौर पर यही वजह है कि ये इदारों का काम है। हाँ जी, चूंकि करेंगे तो शायर ही। बिल्कुल, लेकिन चूंकि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हूं, अभी भी समझता हूं अपने आप को, ऑल्दो आई एम आउट ऑफ द कंट्री, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको जो खुशखबरी देने लगा हूं, जो खुदावन ने चाहा तो वो खुशी की खबर कंटिन्यू रहेगी और हम उसका फ्रूट भी देखेंगे। कल मैंने इंटरव्यू किया है प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर मजीद एबल साहब का, और नौलखा चर्च के पादरी हैं, और गुजरांवाला सेमिनरी के बोर्ड है वहां के वो चेयरमैन भी हैं। मुझे कल उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड, और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि उनका बोर्ड जो है वो गुजरांवाला सेमिनरी में एक नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर रहा है, और वो रखने जा रहे हैं उसके अंदर, और दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट अ ब्रांच और अ काइंड ऑफ अ स्कूल और अ चेयर फॉर वर्शिप एंड म्यूजिक स्टडीज इन पाकिस्तान। और ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी पिछले, जब से मैं गुजरांवाला सेमिनरी से ग्रेजुएट हुआ हूँ, 20 साल तो मुझे हो गए हैं, और इसके अलावा तो मेरी ये स्ट्रगल जो है, ये खुदा ने 20-25 साल के बाद अल्टीमेटली चर्च को इस बात पे मजबूर कर दिया है कि दिस इज अ नीड, और इस बात की रियलाइजेशन होना कि ये नीड है, मेरे नजदीक ये एक तरह का ये खुदा का काम है, ये खुदा के रूह का काम है। सो आहिस्ता आहिस्ता ये काम 100 साल पहले भी प्रेस्बिटेरियन चर्च ने किया था। ये काम, ये हेरिटेज प्रेस्बिटेरियन चर्च की है, आल्दो चर्च के पास बड़े और क्राइसिस हैं, उनको और बड़े काम ने, लेकिन इसके बावजूद हम इस बात पर एग्री हैं नाउ कि खुदावन ने चाहा तो अनकरीब पाकिस्तान के अंदर दैट विल बी अ पायनियर लॉजिकल प्रॉपरली स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप होगा, जो पाकिस्तान में काम कर रहा होगा, और ऐसे दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। सो हम इस डगर पर तो चल निकले हैं। नाउ अगला जो काम है वो है टीम तैयार करना। तो मैं भाई आरफ नकीब से गुजारिश करूंगा कि वो हमें इस बारे में बताएं कि जब हम कोई नया काम करते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, और कौन सी ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको लेकर तो हम एक भरपूर तरीके से काम कर सकते हैं। उस दौर में तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ही बंदा था, नूर अफशां रसाले के कंपटीशन के वसीले से कमेटी ने उनको हायर किया, और उन अकेले के ऊपर इतना बर्डन था कि मतलब वो अपनी आंखें खो बैठे बेचारे। लेकिन अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, नाउ वी आर 4th and 5th जनरेशन। खुदा ने बड़े बड़े अच्छे शायर आप लोगों की सूरत में हमें कम्युनिटी को दिए हैं। तो नकीब साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? अपना माइक अपना अनम्यूट कीजिएगा। जी शुक्रिया बात को आगे बढ़ाने का। पहली बात जो डॉक्टर साहब ने की थी
अब उसका तो मुकाबिल कोई नहीं है कि जो बात उन्होंने कर दी है उसके मुकाबले में कोई बात रखी नहीं जा सकती। लेकिन एक बात है कि अगर हम ज़बूरों की तज़मीन करते हैं किसी और ज़बान में, जैसे मैंने पहले कहा सिंधी हो गई, सराइकी हो गई, तो ज़बूरों पर की तज़मीन में तो शायद किसी को एतराज़ ना हो, शायद किसी के नीचे कोई एतराज़ ना हो। अगर बाइबल की पंजाबी तर्जमा हो रहा है, मैं उस पंजाबी तर्जमे का हिस्सा हूँ जो बाइबल का हो रहा है, तो उस पर भी किसी को शायद एतराज़ ना होगा। पंजाबी ज़बान को कबूल कर लिया जाएगा, पंजाबी बाइबल को। तो अगर ज़बूरों की हद तक कर लिया जाए तो शायद एतराज़ात कम आएंगे। लेकिन जहां तक इस काम को आगे चलाने का मसला है कि इस काम को कैसे बढ़ाया जाए कि नए तौर से, नए सिरे से नया एक काम हम करने के लिए जा रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि गुजरावाला असेंबली ने अपना जो है वो सब्जेक्ट बढ़ा लिया है चर्च म्यूजिक के हवाले, ये बड़ी खुशाइंद बात है और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शुक्र है किसी को तो ख्याल आया। तो ये एक अपनी जगह पर तो, लेकिन चर्च म्यूजिक के सिर्फ बात यहाँ पर सिर्फ पोइट्री और म्यूजिक की नहीं रही कि दोनों की हो गई है। एक एक के पर हम तो जो है ना वो बुनियाद नहीं बना सकते कि पोइट्री और मौसीकी। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि हमने बहुत सारे ज़बूरों को अपनी धुनों में ढाल लिया है या फिल्मी धुनों से मुस्तार जो है वो हमने ले ली हैं। बहुत सारे ऐसे ज़बूर हैं जो फिल्मी धुनों से मुस्तार हैं, तो उस पर वो गाए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें नया काम करने की, तो नया काम करने के लिए हमें जो लाए अमल तैयार करना होगा वो सबसे पहले हमारा टीम वर्क। टीम वर्क क्या होगा, कितने लोग होंगे, किसके जिम्मे क्या काम होगा, कौन क्या करेगा, इसके लिए हमें अमल तैयार करनी होगी। और इन सारे लोगों के पीछे एक वो अदारा कौन सा होगा जो इस बात को लेकर चल रहा होगा कि जो काम हो रहा है उसे देखे और उस पर इत्मीनान का इजहार भी करे। और जो लोग आगे रखे जाएंगे काम करने के लिए, ज़ाहिर मशहूर हजरात का काम है, तो उसकी मौसीकी तो बाद में देखी जाएगी, पहले शायरी होगी फिर मौसीकी को पर तवज्जो दी जाएगी। तो उस पर जो काम होगा, जो शायर हजरात करेंगे, तो उनके लिए वो ज़ाहिर वो तनदही से वो सारा काम करेंगे, तो उनके लिए क्या कुछ कोई अदारा जो है वो मराहत उनको देगा या किस तरह से उनकी माली मदद कर सकेगा, एक तो ये। दूसरा ये कि वो कितने लोग होंगे जो ये काम करेंगे, ये हमें तय करना है। टीम वर्क, अगर टीम बनानी है, टीम वर्क का मतलब टीम बनानी पड़ेगी। तो टीम वर्क अगर करना है तो टीम बनानी पड़ेगी। टीम में क्या है, टीम में कौन लिख रहा है या कौन कौन लिख रहा है, उसको जो है वो कौन आगे प्रिंट करवा रहा है, कौन उसकी जो है वो क्या उसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग कर रहा है, फिर वापस वो शायर के पास आ रहा है, फिर वो सारा सिलसिला। तो ये सारा काम करने के लिए टीम वर्क है, उसमें कितने लोग किस तरह बनाए जाएंगे और कौन सा अदारा इसको सपोर्ट करने पर राजी होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चंस और जाहिर है कि इनका जवाब देना आसान नहीं है। इट नीड लॉट्स ऑफ कंसल्टेशन, बहुत सारी मशावरत और बहुत ज्यादा इस पे होमवर्क करने की जरूरत है। लेकिन नामुमकिन नहीं है ये, पहली बात तो ये हम समझ नहीं कि ये नामुमकिन नहीं है। तो कुछ नहीं है, नामुमकिन कुछ नहीं होता। तो हम इस बात पे जो बात कर रहे हैं, दूसरी बात जो मैं इस हवाले से देना चाहता हूँ वो आप दोस्त ये बताइएगा कि जैसे हमने जिक्र किया, हमने पंजाबी मज़ामीर को फोकस किया और हमने इस बात पर बात की कि जी जो लफ्ज और जो पंजाबी ज़बूरों के अंदर जो 100 साल पहले जो उस दौर का जो कॉन्टेक्स्ट था उसको सामने रखकर जो जुबान मरवज थी उसके मुताबिक उसको तर्जमा किया गया। आज हम 100 साल बाद, सदी के इस पार हम लोग इस पे बात कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, आर वी गोइंग टू वर्क इन पंजाबी? दैट्स फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2, अगर हम पंजाबी से बाहर निकलते हैं और जो दूसरी हमारी बड़ी जुबान है जो कि पाकिस्तान की नेशनल जुबान कहलाती है उर्दू, अगर हम उर्दू में काम करते हैं तो उर्दू में भी पाजी मोहम्मद शहबाज साहब ने काम किया, वो भी एक मौजूद है। लेकिन उसके बाद हमने मुश्ताक इनामी साहब का एक रेफरेंस दिया था जिसमें उन्होंने भी काम किया और उनका बड़ा अच्छा, मैंने वो किताब देखी है, काफी मोटी किताब है, जमजमा दाऊद के नाम से, वो भी है। हाँ, लेकिन वो भी जो है वो भी तकरीबन आपको 50 साल तो हो गए मेरा ख्याल है। नकीब साहब आप सही बता सकते हैं, 50 साल तो हो गए होंगे उस किताब को भी छपे हुए। जी नहीं, उसको ज्यादा से ज्यादा 25 साल हुए। 25 साल हो गए, ठीक है। तो 25 साल मतलब वो हमारे दौर के करीब करीब है, ठीक है। जी जी।
कंपेयर टू पंजाबी साम्स और उर्दू साम बाय आईडी शहबाज। सो सवाल ये है कि अगर हम इस पे कुछ काम करना शुरू करते हैं तो क्या वो पंजाबी में होगा या उर्दू में होगा, और वो बाकी दो जो हमने रेफरेंसेस दिए हैं उनसे वो किस तरह मुख्तलिफ हो सकता है, और उसमें क्या ऐसी नई जहत हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि हम अपनी जनरेशन के लिए उसको कर सकें। जी, आप दोनों भाई बारी बारी से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब, मुझे इजाजत होगी? जी 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 जरूर। सबसे पहले तो देख लो, डॉक्टर साहब बात की थी कि हमारी जो ये ज़बूर है इसमें गीत का तासुर या गीत का अंतर बहुत कम पाया जाता है, गजल और नज़म का तासुर ज्यादा है। तो अगर हमें उसको तर्जुमा करना है तो फिर उसको गीत की शक्ल में ही, यानी जो तालीम के मायने है कि मदा कैसे करेंगे, नज़म को लेंगे तो बेशक वो गीत जो है वो नज़म का हिस्सा है, लेकिन उसको गीत निगारी जो है, गीत निगारी का अलग फन है, गीत निगारी को गीत निगारी की हद में ही रहना चाहिए। तो हम उसको अगर तर्जुमा करते हैं और गीतों की सूरत में करते हैं तो शायद वो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं डॉक्टर साहब से राय लेना चाहूंगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि शायरी की जो इसनाफ जिनकी अपनी अपनी खूबसूरती है, अगर गज़ल में कोई उसको ढालना चाहता है तो फिर वो मौसीकी तक भी गज़ल ही रहे। अगर कोई उसे नज़्म बनाता है तो वो अपनी मौसीकियत में भी नज़्म हो, अपने अंदाज में भी नज़्म हो, अपनी तकनीक में भी नज़्म हो, और अगर गीत है तो फिर वो प्रॉपर गीत निगारी के तौर पर ही उसको लिखा जाए। उसको मुकम्मल करें। हाँ जी, तो ये बातें वही हैं कि ये इल्म से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं। जो शख्स ये नहीं जानता होगा, यानी अगर मेरा बॉस इस इल्म को नहीं जानता होगा तो वो मेरा काम चेक कैसे करेगा? जी, अब आप उस फ़िक्र तक पहुँचेंगे कि ये कितनी ज़्यादा फ़िक्र की बात है। और रही बात मुराद की और दीगर चीज़ों की, हम लोग चर्च का बेशुमार काम करते हैं जिसकी ना कभी हमने उजरत मांगी, ना कभी किसी ने दी। और अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं, ट्रांसलेशन है, इसमें जब लोग चर्च का काम लेकर आते हैं, किसी मिशनरी का काम लेकर आते हैं, तो वो कहते हैं कि आप पैसे कम करें, ये खुदा का काम है। मैं हर शख्स से जिसका भी मैंने काम किया है, मैंने उन्हें ये बात सिखा दी कि आप खुदा का काम करने निकले हैं, आप ज्यादा पैसे लगाएं ताकि वो काम ज्यादा चमक कर सामने आए। उसकी हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा। होता ये है हमारे यहाँ होता ये है कि मिशनरियों से तो उन्होंने बेचारों ने डबल पैसे लिए होते हैं काम के, और आप लोगों को देने के लिए आधे किए होते हैं, ठीक है ना? नहीं, ये भी अभी आप कम बता रहे हैं। ठीक है, वो एक अलग स्टोरी है। चलें, हर बंदे का अपना प्रोफेशनल ट्रेड ऑफ द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड होते हैं। दे डू व्हाटएवर व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रिस्पांसिबल। लेकिन मैं भाई यार अपने गीत की बात की तरफ आने लगा हूँ। जब उन्होंने बात की गीत निकाली थी तो मेरे नजदीक अभी चूंकि मैं तालिब इल्म हूँ और मैं चूंकि ज्यूइश म्यूजिक फोरम जो हमारे यहाँ अमेरिका में है, प्लस जो ग्लोबल हमारा नेटवर्क है, कल अभी मेरी एक मीटिंग थी लंदन में, जो चर्च म्यूजिशियंस हैं, जो प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, उनके साथ इट वाज अ न्यू बुक लॉन्च जो थी वो रेजोनेंस ऑफ द इकोलॉजी ऑफ द रेजोनेंस इन म्यूजिक में। और मतलब जुगादली बड़े बड़े, मतलब मैं जब उनके दरमियान बैठता हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं जायंट्स के दरमियान बैठा हूँ। मतलब उनका एकेडमिक वर्क, उनकी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ और उनका सोचने का जो तरीका हो, मतलब बियॉन्ड मेजरमेंट। लेकिन क्योंकि खुदा मुझे मेरे जैसे आदमी को भी उठाकर उनके बराबर ले आया है, बिठा दिया उनके दरमियान उनकी महफिलों में, तो मैं सुनता हूँ, मैं सीखता हूँ कि क्या बात हो रही है और हम इसको अपने कॉन्टेक्स्ट में कैसे करते हैं। पहली चीज जो आपने गीत निकारी के हवाले से की, पंजाबी शायरी है जो साम मुंडी है जिसे कहते हैं, जब ये कल्चर क्रॉस करती है तो पहली बात जो सामुडी के अंदर है वो ये है कि जो मेट्रिकल जो कॉन्सेप्ट है वेस्ट के अंदर, मेट्रिकल साम के अंदर जो है वो उसका जो रिदम है वो रिदम से बाज़ का बाहर आ गया और लोग उसको चांटिंग स्टाइल में जो है उसको चांट को हम क्या कहेंगे अपने उर्दू में या पंजाबी में? नातिया। हाँ, नातिया। अगर अब आजकल तो नाते भी हैं, वो भी आपने देखा फिल्मी और गाने उधार ले रहे हैं लोग वहाँ पाकिस्तान में। लेकिन आप वजद कह लें इसको इन जनरल।
क्या कहते हैं कोरसियां या चार्ट जो है बन जाती है, जिसके अंदर लफ्ज तो होते हैं लेकिन वो रिदम की कैद से आजाद हो जाती है, वो वजद की कैफियत तारी हो जाती है ना जब। हाँ जी, तो एक जो हमें कॉन्सेप्ट मिलता है वो है ये है मैट्रिकल साम्स का, कि जो कि चांटिंग स्टाइल में आते हैं। अच्छा, दूसरा इब्रानी ज़बान में तो भाई साहब, इब्रानी ज़बान में तो यही है, वो शायरी का ओज़ान जो है वो ज़रूर परखा जाता है, लेकिन रदीफ काफिया नहीं, बल्कि उसको तरन्नुम में ज्यादा ये लफ्ज आया तरन्नुम की बात कर रहा था। हाँ, तो जो तरन्नुम है, जो मेलोडी है, मतलब वो उसमें मौजूद होती है, लेकिन वो वजन से ज्यादा, ये एक डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन है कॉल एंड रिस्पॉन्स का। कॉल एंड रिस्पॉन्स में जिसे हम एंटाइफोनल कहते हैं, चूंकि सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि जो हम काम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, वेदर इट्स अ लिटर्जिकल, इट्स अ मिशनल, इट इज इवेंजलिस्टिक, इट्स डायडैक्टिक, इसको हम इस्तेमाल कहां पर कैसे करेंगे। ज्यूइश साम जो है, दे वर पार्ट ऑफ द टेंपल लिटर्जी, और चूंकि वो टेंपल लिटर्जी के तौर पर इस्तेमाल होते थे, दैट्स व्हाई दे वर अंडर द लिविटिकल ऑर्डर, और वहां पर घराने थे। कभी हम इस पर भी बात करेंगे, खुदा ने मौका दिया तो। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूँ गीत नगारी के हवाले से, जो भी आप लोगों दोस्तों ने बात की है, गीतों में करने का जो मुझे एक उसमें जो कबाहत मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसका जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि आप मज़ामीर का जो एक वाइडर एस्पेक्ट है, जिसको गजल, फोक, क्लासिकल, लाइट क्लासिकल, कवाली, हमारे पाकिस्तान के जितने जॉनराज हैं म्यूजिक के, वो सारे उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन गीत में अगर हम इसको करते हैं, सिर्फ इसको प्रिसाइज बंद कर देते हैं गीतों में, तो वो मेरे ख्याल में इसको महदूद करने के होगा। कोई ऐसा हमारे पास मैकेनिज्म या कोई ऐसा हमारे पास ऑप्शन मौजूद हो कि जिसमें इस अंदाज से रखा जाए कि जिस कॉन्टेक्स्ट, जिस इलाके में या जहां जहां पर लोग बैठे, जो इसको जिस अंदाज में करना चाहें वो इसको कर सके। जैसे ज़बूर कव्वाली में भी आजकल लोग कुछ कव्वालियां भी गा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। कव्वाली गाने वाले जो लोग हैं, अगर जितने सवाल चर्च की मौसीकी पर हैं, अगर कव्वाली गाने वाले से भी सवाल किया जाए तो जवाब तो उनके पास भी नहीं होगा। एक मौसीकी का अंदाज है जिसे मुजरई अंग कहा जाता है, और वो जो मौसीकी जानने वाले मसीही लोग हैं वो पसंद नहीं करते कि चर्च की मौसीकी को मुजरई अंग दिया जाए। उसकी वजह क्या है कि ये हमारी मसीही स्पिरिट से कंपैटिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या कव्वाली कंपैटिबल है? क्या अमीर खुसरो ने चर्च के लिए कोई कव्वाली दी थी कि ये अंदाज चर्च की कव्वाली का हो सकता है? बहुत वसी जहन के साथ ये काम करने होंगे, और जहां कबूलियत है जहां नहीं है उनको मकसद बताना पड़ेगा कि कव्वाली कब होती है, कसीदा कब होता है, नज्म कब होती है, गज़ल कब होती है। ये कैफियत उनको बताना पड़ेगी कि अगर इस हिस्से को हमने नज्म किया है तो क्या वजह है कि हमने इसको नज्म की सूरत में तैयार किया है, और अगर इसको हम गीत बना रहे हैं तो उसकी वजह क्या है कि इसको गीत तैयार किया जाए। जी वो जी, बातें, बिल्कुल कहने का यही था जो अब आप कह रहे हैं। हाँ जी, ये जी नकीब साहब, यही बारीकियां हैं। नया काम हो फिर तो जो कमी रह गई है, अगर मज़ामीर ही हमने तैयार करने हैं तो फिर जो कुछ, मतलब एक शख्स के काम में और 10 लोगों के काम में कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। अगर टीम काम करेगी तो एक शख्स ये देख सके कि कौन लिख रहा है, और एक शख्स ये भी देख सके कि क्या लिख रहा है, फिर मजा आता है बात करने का भी, और मतलब लिखने लिखाने में टीम बना लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शुबाजात को मुनासिब अंदाज से तकसीम करना, और फर्ज करें हम 50 लोग अपनी टीम में ले लेते हैं, तो उनकी कमिटमेंट, उनकी वफादारी कौन जामिन है किसी दूसरे का। जी, मैं डॉक्टर साहब आपकी बात को सेकंड करते हुए, रिसेंटली चूंकि मेरा काम ही यही है, तो मैंने एक नई बुक ऑर्डर की और इसका नाम है जी द साम्स एज क्रिश्चियन वर्शिप, हिस्टोरिकल कमेंट्री है। और ये 3 लोगों का काम है, ये एक बंदे का काम नहीं है। ये 3 बंदे हैं, और मैं सिर्फ रेफरेंस दे रहा हूँ डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करने के लिए
कि जब टीम बनती है किसी काम के लिए तो टीम लोग बनाते कैसे हैं। इस काम के लिए उन्होंने कहा जी, हिस्ट्री प्रोलॉग में लिखा उन्होंने जी कि जो बंदा जो कि मेन है ब्रूस वॉल्ट के, ही टीचिंग एंड प्रीचिंग द बुक ऑफ साम्स थ्रू आउट कैरियर 1958 से, हिज कैरियर टू टीचिंग बुक ऑफ साम एज अ होल, ठीक है जी, पूरी किताब, और फिर द प्रैक्टिस ऑफ एक्सजेसिस। अब ये जो है ये इंटरप्रिटेशन का काम है, थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन का काम है, ये थियोलॉजियन लिया है जिसका मेजर काम है, ठीक है जी, टीचर सिर्फ ज़बूरों का और थियोलॉजियन। अच्छा, अब दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा कौन है जी? कहते हैं जी कि बट ब्रूस इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एम्पावर द रीडर टू हियर द चर्च वॉइस इन रिस्पॉन्स। कहते हैं जी ठीक है जी, बंदा थियोलॉजियन तो है, इंटरप्रेटर तो है, लेकिन कलीसिया की आवाज इसमें कैसे शामिल होगी, ये इसका एरिया ही नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कहा जी ओके, तो अपने डिलाइट में दूसरा प्रोफेसर जेम्स ह्यूस्टन है, फॉर्मली लेक्चरर ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल जियोग्राफी एट ऑक्सफोर्ड, specialist in the history of ideas and pioneer in spiritual theology among evangelicals। spiritual theology का बंदा लिया है कि भाई अब आप आए और आप बताएं कि जो लोग जब इसको रिस्पॉन्स करते हैं तो वो कैसे करेंगे। अच्छा, अब एक और उन्होंने तीसरी खातून भी डाली है, वो कौन है? तीसरी खातून है जी एरिका मोर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। और वो क्या करती हैं जी, उनका क्या काम है इस वॉल्यूम के अंदर? उनका काम यह है जी कि जिम एंड ब्रूस, जो मैंने दोनों पहले नाम लिए हैं, ग्लैडली एक्सेप्टेड हर ऑफर एंड आस्क्ड हर टू राइट क्या, द साल्टर्स हिस्ट्री ड्यूरिंग द सेकंड टेंपल पीरियड। तो उन्होंने एक तीसरी स्कॉलर लेके जी आपने सिर्फ ज़बूरों की हिस्ट्री को फोकस करना है, जब बाबली सीरी से लोग वापस आए अज़रा नेहमिया के दौर में, तो फिर मज़ामीर जो है वो कैसे इमर्ज हुए दोबारा से सेकंड टेंपल के दौर में। मकसद जो आपने बात की है बताने का, ये रेफरेंस देने का, मुझे याद आ गई, ये किताब यहाँ पढ़ी थी कि जब टीम बनाई जाती है या जब काम किया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि हम अचीव क्या कर रहे हैं और गोल हमारा क्या है। तो इस हवाले से जो मेरे ख्याल में जो टीम बननी चाहिए इनिशियल लेवल के ऊपर, यहाँ जो कंसल्टेशन होनी चाहिए, पहली बात तो है जैसे आप दोस्तों ने कहा इदारा, और मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में और आगे खुदावंद ने चाहा तो इंडिविजुअल इदारे की हैसियत से, जो हमारा तहलीम स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक एंड वर्शिप है, हम पिछले 15-20 सालों से यही बोझ लेकर चल रहे हैं, और खुदावंद ने चाहा तो आइंदा आने वाले दिनों में वी विल कैरी ऑन एंड, और हम खुदावंद ने चाहा तो आपके साथ मिलकर हम मजीद सीखेंगे और मजीद चीजें जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ये तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, ये तो बात तय है। दूसरा जो काम है वो ये है कि लोकल इदारे कौन से हैं जिनको इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। सो मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब और भाई आरफ नकीब, आप इस मामले में अपने रिफ्लेक्शन दीजिएगा। पाकिस्तान के जो इलाहियाती इदारे हैं उनको इस मामले में क्या कदम उठाना चाहिए, और कलीसियाओं को भी, दोनों चीजों को, प्रैक्टिकल लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर चर्चेस, और इलाहियाती इदारे जहां से हमारी पादरी साहबान, जहां से लीडरशिप, जहां जो वर्शिप लीडर हैं, प्लानर हैं, जो वो तालीम हासिल करके निकलते हैं। आप इस बारे में क्या उनको मशवरा देना चाहेंगे? जी मैं बोलूंगा डॉक्टर साहब या आप बोलेंगे? हाँ जी, नहीं आप बोलेंगे। जहां तक पाकिस्तान में काम करने वाले इलाहियाती अदारे हैं या जो मुख्तलिफ सेमिनरीज हैं आप कह लें, वो उनका क्या किरदार होगा। कई इलाहियाती इदारों में बाइबल सोसाइटी है, निराली किताबें तो खैर बंद हो गया, खत्म हो गया, वो ना होने के बराबर हो गया, वो जम हो गया किसी और अदारे में, पता नहीं। अच्छा, तो इसके अलावा और पाकिस्तान पता नहीं क्या है, बाइबल सोसाइटी भी है, और प्लस वो पाकिस्तान पब्लिकेशन सोसाइटी भी कोई है। इसके अलावा स्क्रिप्चर रिलीजियस बुक सोसाइटी वो भी है, स्क्रिप्चर वाले भी यहाँ काम कर रहे हैं। और स्क्रिप्चर यूनियन, हाँ जी, स्क्रिप्चर यूनियन भी काम कर रही है। और एक वो जिनकी बिल्डिंग थी, जिनमें हमने सेमिनार वो क्वेश्चन आर्टिकल का वो किया था, वर्कशॉप जो कॉन्फ्रेंस, वो कौन सी थी? PFES। अच्छा, हाँ जी। और OM भी कर रही है कुछ ना कुछ। जी, OM भी कुछ कर रही है, लेकिन ये जो आपने PFC का नाम दिया है, ये
कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा उससे, तो इनको किस तरह से किया जाए। और दूसरी बात, अब आते हैं उस बात की तरफ कि जो पास्टर साहबान है ग्रास रूट लेवल से हम शुरू करें, तो डॉक्टर साहब को इसका बड़ा तजुर्बा है और मुझे भी, कि अगर आप किसी पास्टर को जाकर कहेंगे कि अपने लोगों को इस नोयत पर मोटिवेट करें, तो पादरी अनपढ़ और जाहिल इतने हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पढ़कर आए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ मैट्रिक भी नहीं करके आए। सही। अगर किसी ने कोई मैट्रिक इंटर कर भी लिया तो आता जाता उसको कुछ भी नहीं, तालीम उसके पास नहीं है। उनको ये समझाना कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, ये अपने गले में बला डालने वाली बात होगी। बेहतर है कि उनको इन्वॉल्व ना किया जाए। जो बड़े चर्चेज हैं, जो मुनासिब है, जैसे चर्च पाकिस्तान है, लेकिन चर्च वगैरह वगैरह वगैरह, हम उन्हीं के, यूपी चर्च है, उन्हीं के तवज्जो से ये काम करने, जब काम उन तक पहुंच जाएगा वो फिर काबिल कबूल भी हो जाएगा। ओके जी, ठीक है जी। आपने चर्चेस की बात की, आपने यूपी चर्च का नाम लिया, प्रेस्बिटेरियन चर्च जो कि यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन या पीसीपी हमारा जो चर्च है, एंग्लिकन चर्च है। एंग्लिकन चर्च देखें, मैं बिशप्स के खिलाफ नहीं हूँ, मतलब आई लव देम। दे जिस अंदाज से बिशप की सीट पे कब्जा करना आसान काम नहीं है, ये किसी श्रूड बंदे का काम है, आम बंदे के बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा माइंड चाहिए होता है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। लेकिन हालात अब बदल रहे हैं। देखें, खुदा का शुक्र है, हमारे कराची डायसिस जो है उसके अंदर भी खुदावन ने चाहा तो कोर्ट ऑर्डर आ गया है, थिंग्स आर मूविंग। मेरी बात हुई है दोनों, ये दिलचस्प बात है, चले खुदा का शुक्र मैं करता हूँ कि चले लोग मेरी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं, जो लोग इस वक्त हल्का मुक्तदर में बैठे हुए हैं। मेरी दोनों बिशप कैंडिडेट से बात हुई है जो कराची के हैं, पादरी शाहिद साबर साहब से भी और पादरी फ्रेडरिक जॉन साहब से भी। उनके इंटरव्यू मौजूद है रिकॉर्ड पर, एंड दे एग्री टू वर्क एंड स्टार्ट एज सून एज जो इक्लीसियल सीट है इसका इशू हल होता है। मैंने आपके सामने मजीद एबल साहब की बात की, एज द चेयरमैन ऑफ द जीटीएस एंड द मॉडरेटर ऑफ द पीसीपी। इसी तरीके के साथ बाकी भी चर्चेस हैं, मेरा ख्याल है कि दे एग्री। बात सिर्फ इतनी होती है कि चूंकि मैं इसको इस तरह एग्जांपल दूंगा, खुदावंद यीशु मसीह जब दाखिल हुए ना, ये पाम संडे वाले दिन जो खजूरों का त्योहार हम मनाते हैं, तो बच्चे और शागिर्द और आम पब्लिक नारे लगा रहे थे, आओ होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के जलाल से आता है। तो जितने पावरफुल आदमी थे ना, वो फकी और फरीसी और शरा के, उन्होंने कहा इनको चुप करा दे, ठीक है ना, इनको चुप करा दे ना, खप पाइए। तो यीशु मसीह ने कहा था कि भाई अगर ये चुप हो गए तो पत्थर चला उठेंगे। इट मींस वो लोग जिनके पास फंड्स हैं, जिनके पास ओहदे हैं, जिनके पास रिसोर्सेस हैं, दे आर ट्राइंग टू शटिंग डाउन द प्रेस, लेकिन क्योंकि उनको डिस्टर्ब कर देती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ शामिल है, और मैं समझता हूं कि जो प्रेज है, जो प्रोक्लेमेशन है, मेरी और आपकी जनरेशन में ये खुदावंद ने हमें दिया है कि हम इसको प्रमोट करें, प्रोक्लेम करें, लेकिन इन अ डिसिप्लिनरी वे। तो ये तो बात आपने की भाई नकीब, मैंने इसका रिस्पॉन्ड किया है चर्चेस का, कि चर्चेस में आहिस्ता आहिस्ता ये बात आ रही है, और खुदावंद ने चाहा तो आप बहुत जल्द खुदावंद ने चाहा तो इसका देखेंगे। मैं एक बात और समझता हूँ भाई ने कि दूसरी इसकी वजह जो मुझे समझ आती है ना, वो ये भी, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ आऊंगा कि आप इस पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा। आप ये देखें कि आज से 15 से 20 साल पहले, या जब मैं अपनी बात करूंगा, जब मैं 96 97 में, भाई नकीब ने तो खैर मुझे बचपन से देखा है ईसा नगरी की गलियों में पलते बढ़ते हुए, तो क्या से कहते हैं कि मतलब मेरी जनरेशन में या उसके बाद भी पूरे पाकिस्तान में चर्च म्यूजिक और वर्शिप स्टडी एज अ सब्जेक्ट, इस पे बात ही नहीं होती थी, लोगों को पता नहीं था कि ये कोई सब्जेक्ट भी है। हमारे यहाँ परफॉर्मर थे, हमारे यहाँ सिंगर्स थे, हमारे यहाँ क्वायर्स थी, सीडीज कैसेट्स निकलती थी, लेकिन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ये इसका कहीं पर भी नहीं था। हमारे पास एक सिंगल बुक नहीं थी इबारत और मौसीकी के हवाले से, आप इससे अंदाजा लगा रहे हैं। और आज 15-20 साल बाद इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। सो मेरे नजदीक एक बड़ी वजह भाई नकीब ये भी है कि ऐसे कमिटेड लोगों की कमी थी कि जिनकी हमने, जैसे डॉक्टर साहब ने रिमाइंड कराया, कॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने कलीसियाओं का जिक्र किया, मेन स्ट्रीम। डॉक्टर साहब, आप इलाहियाती इदारों की भी अगर बात करें तो आप उन्हें क्या कहेंगे? आप चूंकि इस पे काफी अर्से से काम कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे जी, क्या किया जाना चाहिए? इलाहियाती इदारों का इस काम में मतलब उन्हें सरे फहरिस्त होना चाहिए कि एक चीज़, जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी कि एक पादरी साहब इनकारनेशन को उठाकर रोल को उसके साथ मुंसलिक कर रहे थे, तो ये जो हमारे इलाहियात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, चाहे वो इदारे का सरबराह हो, चाहे वहाँ का कोई टीचर हो, जो भी हो, उनकी ये जिम्मेदारी है
कि वो जहाँ पर गलत देखें उसे गलत कहें, लेकिन मसला ये है कि जिस चर्च का या जिस डिनोमिनेशन का शख्स शायर होकर उभरता है कि मैं शायर हूँ, वो शायरी की अलिफ-बे से भी वाकिफ़ ना हो और उसकी शायरी में जो कुछ भी लिखा गया हो वो गाया भी जाता हो, तो क्यों मतलब ये सुस्ती या क्या कमज़ोरी है आखिर इलाहियात के माहिरीन में कि वो उसको अपोज़ नहीं करते? अगर सख्ती करने का या रद्द करने का अमल इस काम में ज़रूरी हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि वो थियोलॉजियंस की ज़िम्मेदारी होगी, जो न सिर्फ बाइबल की डॉक्ट्रिन को बल्कि इलाहियात को जानते हों कि ये जुमला जो कहा गया है, क्या इससे खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है या उसकी तहकीर हो रही है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात रब्त जुमले का जो है वो मानी बदल देता है और शायरी ऐसी चीज़ है कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से अल्फ़ाज़ जो है वो मसला हो हाँ जी, जाता है। बिल्कुल मसला हो जाता है। लेकिन इलाहियात हमारा जो ख़ास शुबा है, इससे मुतल्लिका लोगों को मेरे पास एक अगर ये टीम बनती है या टीम की सूरत में काम होता है, तो ये मज़ामीर तो बेशुमार होंगे, जितने लोग लिखने वाले हैं। अगर डॉक्टर आईडी शहबाज साहब के ज़माने में कुछ 400 साढ़े 400 तादाद इनकी हो गई, तो अब हो सकता है कि ये 1000-1500 हो जाए और फिर उसमें से मुंतखब किए जाएँ कि ये ज़्यादा मुनासिब, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा आसान है। आज का शख्स जब लिखने बैठेगा, तो इस वक़्त जो डॉक्ट्रिन की खिचड़ी उसके ज़हन में पकी हुई है। यहाँ पर नकीब साहब आपसे भी एक मशवरा जो है वो आप उस पर थोड़ी बात कीजिएगा। हमारे शुरा कराम ज़्यादातर खुद को सेकुलर कहने में बड़े खुश हैं। वो मतलब खुदा का ज़िक्र करना चाहते ही नहीं। हमें इस काम के लिए वो शायर चाहिए होगा जिसका खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक हो। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। ठीक है, तो ये मतलब इस कदर नज़ाकत है इस काम की और हम इसको इतना लाइट ले लें कि जी डॉक्टर आईडी शहबाज ने लिखे थे मज़ामीर तो मैं भी लिखने बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जब ये काम शुरू किया जाए तो डॉक्टर साहब की किताब को देखा भी ना जाए कि उन्होंने क्या किया है, वरना तो वैसा ही हो जाएगा जैसा उन्होंने किया है। मेरे पास अगर ज़बूर 117 अगर मेरे पास आता है तो मैं उसे अपने अंदाज से लिखूं, मानवियत वही हो, उसकी इलाहियात वही हो, उसमें जो खुदा को जिस तरह से बयान किया गया है वो अंदाज भी वही हो, लेकिन सिर्फ मैं मुंतखब करूं, उसको करना क्या है कि ये अजबर हो जाए लोगों को आसानी से, लोगों के दिलों में उतर जाएं ये अल्फाज, वो मेरा काम होगा, शायर का काम होगा। तो कब होगा? जब मैं खुदा को वाकई जलाल देना चाहूँगा, तो मुझे उसकी इलाहियात से भी मोहब्बत होगी, मुझे उसकी जो भी उसका मवाद है उसमें। तो हमारे जो थियोलॉजियंस हैं या ऐसे अदारों के जो सरबराहान हैं, उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो इस काम को देखें, परखें और खुलूस के साथ, सच्चाई के साथ ये काम जो है, इसको आगे बढ़ाएँ। अगर रद्द करने वाला हो तो वो 2 टोक कह देंगे नहीं डॉक्टर साहब है तुसी बहुत गलत लिख दिता है, छड़ दियो इनू। ये नहीं जी हो सकता, आपसे ये तवक्को नहीं की जा सकती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो हमने आज इस बात पे गौर किया है कि जो अगर हम इसको कंक्लूडिंग पॉइंट की तरफ लेकर आए, नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ कम्युनल अप्रोच। ये अकेले बंदे का लोन वुल्फ काम नहीं है, क्योंकि ये कम्युनिटीज को इस्तेमाल करेगी। तो जब जो चीज कम्युनल हो जाए और पब्लिक में आ जाए, दैट नीड अ कम्युनल कंट्रीब्यूशन। तो पहली चीज जो है वो ये है कि हमें इसमें रिसोर्सेज चाहिए हैं, और रिसोर्सेज की जो फॉर्म है वो सिर्फ टेक्निकल रिसोर्सेज नहीं है, एकेडमिक रिसोर्सेज नहीं है, आर्टिस्टिक रिसोर्सेज नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी शामिल है उसके अंदर। और जैसे भाई नकीब ने बात की थी कि अगर कोई, जिसे कहते हैं ना उर्दू जुबान का मुहावरा, भूख में भजन कैसा, जेड़ा बंदे दा ढिड ही खाली उन्हें भजन की करना है, पहला तो रोटी मंगेगा ना। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर हम टीम बनाना चाहते हैं तो ये जो कम्युनिटी का है, मैं गुजारिश करूंगा प्रोग्राम के तवज्जुह से, सोशल मीडिया ने हमें ग्लोबली कनेक्ट कर दिया है। वो लोग जो मुल्कों से बाहर बैठे हैं, जिनको बोझ है, दे नो, दे हैव पेन, दे हैव पैशन, आप हमारे साथ मिलिए, शामिल होइए,
ताकि हम सब मिलकर इसके लिए काम कर सकें। तो पहली चीज, इट्स नीड कम्युनल कलेक्टिव अप्रोच, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए जो 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 प्रोफेशनल लोग हैं, जो जो गिफ्टेड लोग हैं, उनको लेना चाहिए। शौकिया फनकारी आपको करनी है, बड़ी हो रही है, आप करते रहें, लेकिन अगर आपने कोई सीरियस काम करना है और आपने कोई ऐसा काम करना है कि आने वाली 2-3 सदियों तक वो साइट किया जाए, रेकमेंड किया जा सके, तो देन ब्रिंग इट ऑन, और आपके जो गिफ्ट हैं उनको लेकर आए सामने, और उनको ऐसे लोगों के साथ मिलें, सीखें, उनके साथ बैठें, ताकि हम इसके लिए काम कर सके। दूसरा काम हमें ये करना होगा। तीसरा जो हमने प्रपोज किया है वो ये है, स्टार्ट विद द स्मॉल अमाउंट, सिलेक्टेड अमाउंट। जैसे मैं ये इस किताब का रेफरेंस देने लगा हूँ, इसके अंदर जो स्कॉलर्स हैं, इन लोगों ने कोई मेरे ख्याल में कोई 15 या 20 डिवोर्स रखी है और उन पर उन्होंने काम किया है। बट लेकिन ये जो लिटरेरी वर्क है, हाईली एकेडमिक वर्क। सो ये मैं सिर्फ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, हमारे कॉन्टेक्ट में चूंकि ऑरल कल्चर है, और ऑरल कल्चर में होते हुए हमें चूंकि इसको ज्यादातर पब्लिक को कम्युनिकेट करना है। तीसरी, चौथी और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है, और फिर मैं चाहूंगा कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इस पे अपना 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 रिफ्लेक्शन दें। वो मेरे जीतो ये है कि जो गॉस्पल, जो मैसेज है, जो क्रिश्चियन मैसेज, उसे कम्युनिकेट जब किया जाता है, तो हम सबसे पहला जो ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये मैं एक फ्रेज यूज करने लगा हूँ, टेक्निकल फ्रेज है, देयर इज नो टेक्स्ट विदाउट अ कॉन्टेक्स्ट। जिस जमाने में या जिस जिंदगी में या जिस जोन में हम काम कर रहे हैं, वी शुड अंडरस्टैंड आवर कल्चर फर्स्ट, आवर कॉन्टेक्स्ट। पाकिस्तान का जो म्यूजिक कल्चर है या जो शायरी का जो कल्चर है, जो हमारा है, इट्स वेरी रिच, वेरी डीप। और चूंकि ये बहुत ज्यादा मुख्तलिफ, हमारे पास क्लासिकल है, हमारे पास लाइट क्लासिकल है, हमारे पास सूफी है, हमारे पास गजल है, गीत है, हमारे पास बहुत सारी असनाफ मौजूद हैं जिन पर तबाजमाई की जा सकती है। लेकिन ये तब होगा जब मुझे ये पता हो कि मैंने कम्युनिकेट क्या करना है और किसको करना है। खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ, और एक स्कॉलर इसको कहते हैं, ट्रांसलेटेड इनटू द वर्ल्ड। और अगर वो ट्रांसलेट ही ना होते तो मैं और आप कभी ना समझ सकते कि मेरे पास जो कलाम पहुंचा है बाइबल का, वो मेरी जुबान में कैसे पहुंचा है। सो हमें अपने कॉन्टेक्स्ट को समझना है। इसके लिए सबसे बड़ा जो काम है वो मेरे जीजो, वो उन सेमिनरीज का, उन उन प्रोडक्शन कंपनीज का है, उन इलाहियाती इदारों का है जहां से पादरी साहबान निकल। हम पादरी साहबान को क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि उस बंदे ने कोई शायरी मौसीकी पढ़ी, लेकिन इसको कोई अलग पेज पता है कि नहीं। तो जिसको पता ही नहीं है, जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उसके अंदर, वो बंदे को हम क्या कहेंगे। तो आप यू कांट डू एनीथिंग एल्स। इसी तरीके के साथ जो कलीसियां हैं, भाई आरफ ने कलीसियाओं का बड़े चर्चेस का हवाला दिया है। बड़े चर्चेस, एंग्लिकन चर्च, आपका चर्च म्यूजिक, जितने लोग सुन रहे हैं, बिशप रिटायर और आने वाले भी, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप एंग्लिकन चर्च की बात करते हैं, गो टू द रॉयल स्कूल ऑफ चर्च म्यूजिक इन लंदन, जो कि डायरेक्ट क्वीन के अंदर है। बिशप ऑफ कैंटरबरी उसे जो है वो पैट्रनेज करते हैं। ट्राई टू ब्रिंग इन, अगर आप बाहर की या चर्चेस को फॉलो करते हैं, ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, बुक्स को, बुक ऑफ कॉमन्स है और आप कॉमन प्रेयर है, उसे फॉलो करते हैं, ट्राई टू ब्रिंग इन जो जो कलीसिया मसीह की भी हमारे पास लाहौर में, कराची में, पाकिस्तान में चर्चेस मौजूद हैं, उनके अंदर पाइप ऑर्गन मौजूद हैं, उनमें साज मौजूद हैं, लेकिन सारे के सारे पाइप ऑर्गन बंधे हुए, बुझे हुए हैं। ट्राई टू इनको बढ़ाएं और अपने अपने कलीसियाओं में, अपने अपने इदारों में ब्रिंग इट इन। वर्शिप स्टडी as a theological discipline, music as a theological discipline, शायरी as a theological discipline, इनको सब्जेक्ट को लेकर आए। आपके पास लोग मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। डोंट मिस द चांस खुदा ने हमें जो इस सेंचुरी में हमें दिया है। भाई आरफ नकीब, भाई डॉक्टर आदिल अमीन साहब, आप कोई फाइनल कंक्लूडिंग थॉट देना चाहेंगे इस हवाले से? जी जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया कि अगर लोग मौजूद हैं और वो करना चाहते हैं, दिलचस्पी लेते हैं, ये बड़े इदारे जो भी हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है, ये बड़ी खुशाइन बात है। और अगर ये हो जाता है तो हमारे लिए काम करना निस्बतन आसान हो जाएगा। एक बात जो बीच में करने वाली रह गई वो ये कि डॉक्टर साहब, मैं अगर किसी जगह गलत हूँ तो मुझे टोकिएगा, कि पहली बात तो पूरे ज़बूरों का मुताला इस तरह करके कौन सा जो है वो गीत बनेगा, कौन सा गजल के फॉर्म में आएगा या कौन गजल की सूरत में आएगा, कौन सा गीत की शक्ल में आएगा, कहाँ पर कसीदा जो है वो है, और कहीं कहीं हमें ये भी पता चलता है कि कहीं नोहा भी है। तो इसको किस तरह से? नोहा भी है जी, ये तो डॉक्टर आईडी शहबाज के जो मज़ामीर हमारे पास थे, उनमें से भी कोई 50-60 जो है वो गायब कर दिए गए। तो बजाय के ये जो नया काम होने जा रहा है
ये भी हो और चंद साल के बाद इसमें से भी कोई आधा काम उठाकर साइड पर कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि 50 मज़ामीर पहले से मुंतखब कर लें, जो कलीसिया में बिशारती काम के साथ मुंसलिक हों। बेशक उसमें इसराइल की हिस्ट्री कम कर दें, वो मज़ामीर पहले से ही छोड़ दें जिनका खालिस्तन ताल्लुक इसराइल की हिस्ट्री से है। तो वो मज़ामीर जो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में पेशन गोइयों से भरे पड़े हैं, ऐसी बातें वो मज़ामीर पहले से मुंतखब कर लें, 50 तैयार कर लें, ताकि एक भरमार भी ना हो। इतना जो है वो इतना कुछ अज़बर कर लेना, इतना कुछ याद रखना। 50 गुरों का तर्जुमा करेंगे तो वो तकरीबन 100 से ऊपर चला जाएगा। 100 से ऊपर चला जाएगा। तो अब इसमें खुदा की बादशाहत की वुसअत के लिए वो मवाद जो कलीसिया के मवाद से करीब तर है। अब जब खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के वक्त में तो कलीसिया मौजूद नहीं थी, लेकिन आज कलीसिया वो सारा कुछ अपने लिए लिखती है कि मेरे लिए ये हुआ, मेरे लिए ये हुआ। तो उसमें एक ताल्लुक नजर आता है। अब शायद पहले या दूसरे प्रोग्राम में मैं ये बात कर चुका हूँ कि बहुत सी बातें मज़ामीर में ऐसी हैं जिनका मसीही कौम के साथ बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। वो तजुर्बा उनकी ज़िंदगी में कभी हो नहीं सकता जो इसराइली कौम की ज़िंदगी में था। वो असीरी के वो दिन जो इसराइल ने देखे, वो कभी कलीसिया ने यहाँ कम से कम पाकिस्तान में नहीं देखे, ना इंडिया के मसीहियों ने देखे। तो जब हम ज़बूर गाते कैदी सैयूनी ये हवा ने ले आंदे जद छुड़ा तद साडा हाल सी, तो ये हम किस कैफियत में ये गा रहे हैं? ये किसी और की कैफियत गा रहे हैं हम। तो बजाय ये कि हम किताबें भर दें और मोटी-मोटी किताबें, छोटी किताबें बना लें, लेकिन वो जो हमारे करीब हों, हमारे बिशारती जिम्मेदारियों के करीब हों, हमारे ईमान को ज़्यादा डिफाइन करती हों, और इस तरह के मसाइल उसमें ना हों कि हमारे आने वाली नस्ल पूछे कि अच्छा ये कौन थे ये कैदी सैयूनी? तो फिर आप इसराइल की तारीख बता रहे। कलीसिया सही जी डॉक्टर साहब, कलीसिया ज्यादा नजर आए। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा हमने डॉक्टर साहब ने जो नुक्ता उठाया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है कि सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि हम किस कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, बिशारती है, रूहानी है, लिटर्जिकल है, लतूरियाई है, या वो क्या है, या रसूमाती है। मतलब ये सारे हिस्ट्री है। हाँ जी, ये सारे सब्जेक्ट रिलेट करते हैं तब जब आपको ये पता हो कि हम इबादत के किस डायमेंशन को डील कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें वर्शिप स्टडीज को जानना होगा कि इबादत असल में है क्या। यहाँ गीत गा लेना, साथ बजा लेना इबादत नहीं है। इट्स वेरी डीप एंड वेरी वाइड टर्मिनोलॉजी जिसको समझने की जरूरत है। मेरी गुजारिश होगी हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं अपने दोनों भाइयों डॉक्टर आदिल अमीन भाई आरफ परवेज नकीब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनकी माहिराना राय के लिए, उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए, उनके काम के लिए, खिदमत के लिए। और इस प्रोग्राम का पर्पस जो था जी वो था रिपल क्रिएट करना, आपको सोचने का डायमेंशन को थोड़ा सा हिलाना, दोनों लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर भी और इदारों के हवाले से भी, कि आप इस बारे में सोचें। कि किसी ने कहा था जी कि लेट मी राइट सॉन्ग्स, आई डोंट केयर हु टीच यू थियोलॉजी। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि थियोलॉजी या डॉक्ट्रिन कितनी इंपॉर्टेंट है कि बेनी हिन जैसा बंदा अपनी थियोलॉजी को 40 साल बाद कहता है जी मेरी थियोलॉजी गलत थी, मैं उसे सही कर रहा हूँ। मकसद ये कहने का कि थियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर जो इदारे हैं उनका काम है, ये तब तक नहीं होगा अगर आप अपने इदारों में आज से इस सब्जेक्ट को, इस मजमून को लेकर आए, ऐसे लोगों को लेकर आए जो इसको पढ़ाएं, शायरी को, मौसीकी को और इबादत के तनाजुर में, ताकि हम पाकिस्तान में एक हेल्दी और बशारती कलीसिया जो है उसको हम देख सकें। खुदावंद आपको, आपके घरानों को बहुत बरकत दे। हम आपके पास अनकरीब एक और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के साथ आने वाले हैं, दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर आदिल अमीन साहब, भाई आरफ परवेज नकीब साहब, आप दोनों भाइयों का, आपके वक्त का और आपकी मुशावरत का बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया।